चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन ए कोस ए, सेकेंड पार्ट साइन सी कोस सी। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दी गई है ए बी सी, राइट एंगल है बी पे। ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है, बी सी है 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे टू पार्ट्स में जो वैल्यूज पूछी गई है वो हमें प्रूव करनी है। फर्स्ट साइन ए कोस ए, सेकेंड पार्ट में साइन सी कोस सी। तो हमने एक रफली ट्रायंगल बना ली ए बी सी। राइट एंगल है बी के ऊपर, तो बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब देखो ए बी सी ट्रायंगल में ये टू वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हमें थर्ड वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे बेस मानेंगे, ये हमें परपेंडिकुलर और ये हम हाइपोटेन्यूज मानेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं अपना स्टार्ट। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो सबसे लंबी साइड होती है उस अकेले का स्क्वायर, बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज फिल करते हैं यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर की। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 6 प्लस 9 हो जाएगा 15, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 हो जाएगा 12, 1 प्लस 5 6। अब देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा। तो 625 के फैक्टर हमारे क्या हो जाते हैं 25 इंटू 25, या फिर आप 4 टाइम्स 5 भी लिख सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो टू पार्ट्स हमें पूछे गए हैं उनकी वैल्यूज निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू बोली गई है साइन ए और कोस ए की। पहले हम साइन ए निकालेंगे। साइन ए देखिए वही जो एक तरीका है इसको निकालने का। साइन किसके बराबर होता है, कैसे पता करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमारा साइन यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोस टैन, यहाँ पे कोसिकेंट सिकेंट और कोट। हमें अभी साइन ए चाहिए, तो एंगल आ रहा है हमारा ए के ऊपर। एंगल के साथ वाली साइड हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड। तो साइन होता है पी अपॉन एच के बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। हो गया। नेक्स्ट कोस ए निकालना है हमने। तो कोस ए, कोस किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए कोस ए है मतलब एंगल ए पे आ रहा है, तो ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। बेस चाहिए, बेस है हमारे पास 24 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 25। ये हमारी कोस ए की वैल्यू आ गई। अब जो सेकंड पार्ट है इसको प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है साइन सी और कोस सी। फर्स्ट साइन सी। अब देखिए एंगल किस पे चला गया हमारा सी के ऊपर, तो सी हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे एंगल आ गया, मतलब ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी बेस। एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है एंगल सी के लिए, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड 24, हाइपोटेन्यूज 25। नेक्स्ट कोस सी निकालना है। कोस किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी के लिए बेस क्या है, एंगल सी के लिए बेस साथ वाली साइड 7 और हाइपोटेन्यूज 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था
टोटल 2 पार्ट्स पूछे गए थे, हमने उनकी वैल्यूज फाइंड कर ली है। एंगल ए और एंगल सी में डिफरेंस अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस कोट r की। अब देखिए ट्रायंगल की 2 साइड्स हमें गिवन है और हम निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो हम पहले बेस की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि क्यू आर की वैल्यू। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ही हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ भी आ सकता है और बेस यहाँ पे भी आ सकता है। अब देखिए बेस, बेस निकालना है हमें, तो बेस का स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज भी हमें दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। बेस की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो बचेगा 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा। 25 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे 5 इंटू 5, यहाँ पे बेस, तो यहाँ पे बेस कितना आ गया हमारे पास, पेयर बना, एक वैल्यू बाहर आ जाएगी तो बेस आ गया 5 सेंटीमीटर, बेस आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस कोट r की, तो पहले हमें tan p की वैल्यू चाहिए। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कोस tan, यहाँ पे कोसिकेंट सिकेंट कोट। तो tan p, tan की वैल्यू किसके बराबर होती है हमारी, tan p आ जाएगा हमारा p अपॉन b के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल आ रहा है हमारा p के ऊपर, तो एंगल यहाँ पे आ गया p के ऊपर, एंगल के साथ वाली साइड बेस, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो tan p के लिए देखिए परपेंडिकुलर क्या है, बिल्कुल सामने वाली साइड यानी कि 5 अपॉन में tan p के लिए, एंगल p के लिए बेस है 12, तो tan p की वैल्यू आ गई 5/12। वैसे ही हम कोट r की वैल्यू निकालेंगे। कोट किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए जो भी tan की वैल्यू है इसको हम उल्टा करके लिख दें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो कोट में आ जाएगा। अब एंगल आ रहा है हमारा r के ऊपर, एंगल आ गया r के ऊपर, यानी कि इसके लिए बेस हो जाएगा ये बिल्कुल साथ वाली साइड, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो कोट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल आर के लिए बेस है 5 अपॉन में परपेंडिकुलर, एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड 12, तो कोट आर आ गया 5/12। अब हमें फाइंड करनी है tan p माइनस कोट आर की वैल्यू। तो tan p है हमारे पास 5/12 माइनस कोट आर है हमारे पास 5/12, प्लस का 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 0। तो tan p माइनस कोट आर आ गया हमारे पास 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। यहाँ पे हमें साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 के और हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोस ए एंड tan ए की। अब देखिए एंगल किस पे आ रहा है हमारा, ए के ऊपर आ रहा है, तो एंगल ए हम यहाँ पे ले लेंगे, इसको बी और इसको सी मान लेंगे, तो एंगल हमारा ए यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब देखिए साइन ए की वैल्यू ये हमें गिवन है 3/4। अब ये 3 और 4 क्या है, हमारे इसी ट्रायंगल की बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में से किसी दो की वैल्यूज हैं। कैसे पता चलेगा, देखिए साइन ए किसके बराबर होता है
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे हमारा साइन आता है, अदर्स चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें साइन की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे वैसे क्या आता है, कोस टैन, क्लियर है। यहाँ पे कोसिकेंट, सिकेंट और कोट। तो साइन हमारा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये परपेंडिकुलर है और नीचे वाली वैल्यू हमारी हाइपोटेन्यूज है एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ये एंगल ए है, इसके लिए परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने वाली साइड कितनी दी गई है हमें, 3। और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, 4। तो हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लंबी वाली साइड यानी कि 4 आ गया। अब हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल की 2 वैल्यूज हैं, थर्ड हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 4 यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारे पास ए बी में लिखना है या फिर बी में रहने देना तो आपकी इच्छा है, प्लस परपेंडिकुलर है 3 तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। प्लस का 9 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 16 माइनस 9 7 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा। तो बेस कितना आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 7। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट 7 के। अब हमें कोस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कोस ए निकालते हैं। कोस ए एंगल ए के ऊपर आ रहा है, मतलब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेंगे। कोस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल ए के लिए बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस है स्क्वायर रूट 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज है 4। फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हमें टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन ए, टेन किसके बराबर होता है, पी अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एंगल फिर से ए के ऊपर है, मतलब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है स्क्वायर रूट 7। तो टेन ए की वैल्यू आ गई 3 अपॉन स्क्वायर रूट 7। यही हमें इसमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सीकेंड ए। यहाँ पे हमें गिवन है कि 15 कोट ए जो है वो 8 के बराबर है। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है साइन ए और सीकेंड ए की। तो इसके लिए हमने एक रफली राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है। एंगल यहाँ पे हमें ए के ऊपर दिख रहा है तो ये हमारा ए एंगल आ जाएगा यहाँ पे, मतलब बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज तीनों वैल्यूज के लिए सेम ही रहेगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। हमें कोट ए की वैल्यू चाहिए तो 15 मल्टीप्लाई में है इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा। तो कोट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब देखिए कोट ए किसके बराबर होता है तो वो कैसे चेक करेंगे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो तरीका आपको पता होगा। सबसे पहले साइन, कोस, टैन, साइन का उल्टा कोसिकेंट, फिर सिकेंट और फिर कोट आ जाएगा। अब कोट किसके बराबर होता है यहाँ पे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास 8 है, परपेंडिकुलर है 15। तो एंगल ए के लिए हमारे पास बेस है ये वाला, तो ये है 8, परपेंडिकुलर ये है 15। अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हम ये जो साइन ए है और सिकेंड ए इन दोनों की वैल्यूज हम फाइंड कर पाए। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ये सबसे लंबी वाली साइड है हमारी ए सी,
तो ए सी का होल स्क्वायर, बेस ए बी है, ए बी की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी यानी कि 15, तो 15 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 289। इस साइड हमारा चला है ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा। 289 के फैक्टर हमारे होते हैं 17 इंटू 17, पेयर बना, एक वैल्यू हमारी बाहर आ जाएगी, तो ए सी आ गया हमारे पास 17। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज ए सी है वो हमारा आ गया 17। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें पहले वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की। तो साइन ए एंगल ए पे है, मतलब बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यही है। तो साइन ए किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा है 15 और हाइपोटेन्यूज है 17, तो साइन ए की वैल्यू आ गई। सेम सीकेंट ए, एंगल ए के ऊपर है तो सीकेंट ए किसके बराबर होगा हमारा, सीकेंट यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज 17 और बेस है 8, तो साइन ए और सीकेंट ए दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें सीकेंट ए की वैल्यू दी गई है 13 अपॉन 12। अब देखो एंगल क्या आ रहा है हमारा, थीटा के ऊपर, ठीक है। तो हमने एक रफली फिगर बना ली, ए बी सी, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है बी के ऊपर। अब मैंने थीटा या तो यहाँ पे लेना है या फिर यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया है, मतलब ये बेस हो जाएगा साथ वाली साइड, परपेंडिकुलर ये वाली साइड और ये हाइपोटेन्यूज। हमें जो सीकेंट थीटा के अलावा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारी टोटल होती हैं 6, एक वैल्यू दी गई है, अदर 5 हमें निकालनी है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारी वैल्यूज, ठीक है। तो सीकेंट थीटा ये हमें गिवन है 13 अपॉन में 12। अब सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है चेक कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। तो सीकेंट किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज हमें दिया है 13, बेस है 12, तो हाइपोटेन्यूज 13 और बेस है हमारे पास 12, टू वैल्यूज हैं, थर्ड निकाल लेते हैं जिससे हम अदर जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इनकी वैल्यू फाइंड कर सके। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ए सी यानी कि 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप चाहो तो परपेंडिकुलर को बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 144 प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सोल्व करेंगे आ जाएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा, तो देयर इंप्लाइज P इज इक्वल टू 25 के फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे 5 इंटू 5, तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया 5। परपेंडिकुलर बी सी है तो आप इसको बी सी भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 5। तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले सीकेंट थीटा था 13 अपॉन 12 के बराबर, सीकेंट का उल्टा क्या होता है कोस, तो कोस में डायरेक्ट इन वैल्यूज को उल्टा करके लिख दूं तो कोस मेरा सिंपल आ सकता है। देखो कोस थीटा, एंगल थीटा है तो मतलब थीटा ही लिखेंगे, किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13, देखो सेम आ गया ना, वही इसकी वैल्यू को उल्टा करके लिख दिया है। अब साइन ए
साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज है 13। साइन ए का उल्टा कोसिकेंड ए, कोसिकेंड थीटा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंड, तो जो भी वैल्यू है इसको उल्टा करके लिख दो, ये हमारी कोसिकेंड थीटा की वैल्यू आ गई। सेम टेन, टेन थीटा हमारा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू को उल्टा करके लिख दो उसमें, कोट थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5। तो एक हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन थी, अदर 5 हमने निकाल ली, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी हमें एक्यूट एंगल्स दिए गए हैं, यानी कि ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री से छोटे हैं, और हमें साथ में गिवन है कि कोस ए बराबर है कोस बी के। तो हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। अब देखिए एंगल ए और एंगल बी की बात हो रही है, तो हमने इसके लिए एक रफली फिगर बना ली, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। एंगल हमारा ए और बी के ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी के ऊपर 90 डिग्री नहीं बन सकता, इसीलिए हमने एंगल ए यहाँ पे बनाया और एंगल बी यहाँ पे, और सी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, कोस ए बराबर हमें दिया गया है कोस बी के। अब देखिए कोस ए किसके बराबर होगा, एंगल ए के लिए ये बेस है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। एंगल बी के लिए यहाँ पे एंगल आ गया, मतलब ये बेस हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए किसके बराबर होगा चेक कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे साइन आता है हमारा, यहाँ पे कोस, कोस ही चाहिए तो इसको आगे हम नहीं लिखेंगे। तो कोस किसके बराबर होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे कोस ए के लिए बेस क्या है हमारा ए सी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी वाली साइड यानी कि ए बी। कोस बी एंगल चला गया बी के ऊपर, तो कोस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल बी के लिए बेस है बी सी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज सेम ए बी। अब नेक्स्ट स्टेप, ए बी हमारा यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, मल्टीप्लाई ए बी डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए ए सी ये वाली साइड है और बी सी ये वाली साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल आ गई है। हमने आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को थोड़ा रिमाइंड करना है कि अगर हमारी किसी भी एक ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं हमारे इक्वल। तो यहाँ पे देखो ए सी और बी सी हमारे इक्वल हैं, तो ए सी साइड के ऑपोजिट एंगल हमारा एंगल बी आ रहा है, और ये बराबर हो जाएगा बी सी साइड के ऑपोजिट एंगल हमारा ए आ रहा है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। सही करके लिखना हो तो एंगल ए हमारा बराबर आ गया एंगल बी के। देखिए एंगल सी 90 डिग्री है, ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल बी भी क्या है हमारे एक्यूट एंगल भी है, तो यही हमें इसमें सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, हमें कोट थीटा की वैल्यू दी गई है 7 अपॉन 8। अब हमारा एंगल आ रहा है थीटा के ऊपर, इवेल्युएट, इसमें हमें टोटल 2 पार्ट में सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, ये थर्ड हमें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कोट किसके बराबर होता है हमारा, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे साइन आता है कोस और यहाँ पे टेन, टेन का उल्टा क्या होता है हमारा कोट, कोट चाहिए। कोट किसके बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
तो जो गिवन था कोट थीटा उसको लिखेंगे, ये है 7/8, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये रफली एक फिगर बनाई है हमने। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने एंगल थीटा मान लिया, मतलब बेस ये वाला होगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बेस क्या है हमारे पास 7, ए बी बेस आ गया, परपेंडिकुलर है 8, परपेंडिकुलर ये वाली साइड है बी सी, तो ये है हमारे पास 8। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, फिर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और हमें कोस थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। कोट थीटा की हमारे पास गिवन है तो इसका स्क्वायर करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है ए सी, ये हमने फाइंड करना है, तो ए सी का स्क्वायर। बेस है ए बी 7, 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है बी सी यानी कि 8, तो 8 का स्क्वायर। ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 113। यहाँ पे ए सी का स्क्वायर था, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा, तो ए सी ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज टोटल कितनी आ गई स्क्वायर रूट 113। 113 को आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसे हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे। अब हमने तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं, पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए एंगल थीटा है मतलब बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेम होंगे, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 8, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है स्क्वायर रूट 113। नेक्स्ट साइन थीटा है, वैल्यूज निकाल ली है। कोस थीटा है तो कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल थीटा के ऊपर है मतलब बेस है हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूज सेम स्क्वायर रूट 130। अब हम फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फिल करेंगे और यहाँ से अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं। वैल्यू हमें दी गई है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अपोन में है 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, जहाँ तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा के इसको छोटा बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट वैल्यू सिमिलर है, प्लस माइनस साइन डिफरेंट है, सेकंड वैल्यू भी सिमिलर है। तो अगर मैं इसको ए मान लूँ तो ये भी ए होगा, प्लस साइन थीटा को बी मान लूँ तो ये भी बी हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम हम नीचे भी वही आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले हम इसे उस फॉर्म में लिख ले जहाँ फिर आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको आइडेंटिटी में लिख रहा हूँ पहले। तो आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। चाहो तो आप साइन स्क्वायर थीटा भी इसको लिख सकते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अपोन में ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। अगर ये वाली आइडेंटिटी आप रीजन साइड में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे आगे वैल्यू आ जाएगी ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अपोन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है यानी कि कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू फिल करेंगे और कोस थीटा की वैल्यू इसमें फिल कर देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 13, 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 और इसका स्क्वायर।
अपोन में 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113, 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 स्क्वायर था, यहाँ पे कोस के थीटा था, स्क्वायर था, तो मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में स्क्वायर रूट 113 का, तो स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा 113 अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन स्क्वायर रूट 113 है और इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो बचा 113। यहाँ तक आपको इजीली क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करते हैं। देखिए इसके अपोन में कुछ नहीं है, ये मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा 1, 1 और 113 का एलसीएम क्या आ जाएगा 113। तो देखो इसके अपोन में 1 है तो 1 के टेबल में 113 आएगा 113 से मल्टीप्लाई करने पर। या फिर सेकंड तरीका है, अपोन में कुछ नहीं है तो जो हमारा एलसीएम है सीधा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 113 इंटू 1 ये हो जाएगा 113 माइनस सेम एलसीएम है मतलब ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे। अपोन में इसके कुछ नहीं है मतलब 113 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अपोन में कुछ नहीं मतलब एलसीएम सीधा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 113 इंटू 1 113 माइनस सेम एलसीएम मतलब ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख दो। अब इसको सॉल्व कर लो, 113 माइनस 64 ये आ जाएगा 49 अपोन में 113 माइनस 49 ये आ जाएगा आपका 64 अपोन में 113। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, 49 अपोन में 113 ये सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये इसके अपोन में आ जाएगा। जैसे a अपोन बी सी अपोन डी, तो जो d है वो a से मल्टीप्लाई होगा, c हमारा b से मल्टीप्लाई होगा, तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 113 से 113 कट गया, क्या बचा हमारा 49 अपोन 64। ये हमारी फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन आ गया। अब सेकंड पार्ट था हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो गिवन में हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू थी 7 अपॉन 8, तो 7 अपॉन 8 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का आंसर हमारा इक्वल आया है। बट इन्होंने इक्वल निकालने को नहीं बोला था, सिर्फ वैल्यू फाइंड करने को कहा था। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ तक हमारा था और ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हमारा आ गया। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें यहाँ पे 3 cot a 4 के बराबर दिया गया है और हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सारे एंगल्स जो है हमारे ए के ऊपर आ रहे हैं, तो ए पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन ली। ठीक है, अब आगे देखिए हमें गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से cot a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, तो cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। अब देखिए कोट ए की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3, कोट ए किसके बराबर होता है चेक कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे साइन कोस टेन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोसिकेंट सिकेंट और यहाँ पे कोट, तो कोट किसके बराबर हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब देखिए एंगल ए है तो यहाँ पे हमने एंगल मान लिया, ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास 4, परपेंडिकुलर है 3, तो ये हमारा परपेंडिकुलर 3 आ गया। 2 वैल्यूज हैं, थर्ड हम निकाल लेते हैं जिससे हम अदर tan ए और cos ए और sin ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC,
तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 16 प्लस 9 25। ए सी का स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा। तो 25 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 5 इंटू 5। तो ए सी आ गया हमारे पास 5 के बराबर। हाइपोटेन्यूज आ गया 5। अब हमें tan ए कोस ए और साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए हमारा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है एंगल ए के लिए 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो 3/5। वैसे ही हम कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के ऊपर है तो बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। सेम हम tan ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आप tan ए की निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं तो जो भी कोट की वैल्यू है इसको उल्टा करके लिख दो, वो हमारी tan ए की वैल्यू आ जाएगी। तो कोट ए की वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे हम। tan ए आ जाएगा हमारा 3/4। अब हमें इसमें वैल्यू फिल करनी है और इसमें चेक करना है कि दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू फिल करते हैं। 1 माइनस tan ए है हमारे पास 3/4 और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan ए की वैल्यू 3/4 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कोस ए है हमारे पास 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए है हमारे पास 3/5, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 16 इज इक्वल टू में 4/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पे 16 है तो एलसीएम आ गया 16। ठीक है। अब अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा ऊपर वैल्यू आ जाएगी 16। सेम एलसीएम ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। अपॉन में देखिए सेम 16 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम आ जाएगा 16। एलसीएम सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 16। सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। इस इक्वल टू में देखिए सेम एलसीएम है तो एलसीएम आ गया 25। एलसीएम सेम है मतलब ऊपर वाली वैल्यू भी हम वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं 16 माइनस 9, ये आपका हो जाएगा 7 अपॉन में 16। 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7 अपॉन में 25। अब देखिए ये है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, इस फॉर्म में है ये हमारे पास। तो जो d होता है ये a से मल्टीप्लाई होता है और c हमारा b से मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो वैल्यू है ऊपर जाके हम कैसे लिखेंगे 7/16, 16 सबसे ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 7/25। 16 से 16 कट गया, बचा 7/25 इज इक्वल टू 7/25। तो देखिए 7/25 इज इक्वल टू 7/25, मतलब यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे और यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे तो दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारी इक्वल आ जाएंगी। ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमने ट्राइंगल बना ली एक ए बी सी, राइट एंगल है बी के ऊपर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हमारा बी पॉइंट के ऊपर आ रहा है। इफ tan ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और सेकंड पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की।
तो जो हमें गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे हम। तो गिवन है हमें tan a बराबर है 1/√3। अब tan a किसके बराबर होता है? ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे साइन कोस और यहाँ पे tan आ जाता है, और बाकी भी लिख लेते हैं, कोसिकेंट सिकेंट, और यहाँ पे आ जाता है कोट। तो tan हमारा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इस ट्रायंगल में एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है 1, तो एंगल ए हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस है √3। टू वैल्यूज हैं, थर्ड हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है ए सी जो कि हमें फाइंड करना है, तो ए सी का स्क्वायर, बेस है √3 और इसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर है 1 तो 1 का स्क्वायर। ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट कट गया बचा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ए सी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 3 + 1 4। स्क्वायर है, स्क्वायर इस साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा, तो ए सी इज इक्वल टू √4। 4 के फैक्टर 2 × 2, तो ए सी आ गया हमारे पास 2 के बराबर। तो ए सी यानी कि एंगल ए के लिए जो हाइपोटेन्यूज है ये आ गया 2। अब इसमें देखिए हमें किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन ए कोस सी, कोस ए और साइन सी की, मतलब साइन ए और साइन सी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम साइन ए की वैल्यू। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल ए पे है मतलब बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए के लिए? 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, यानी कि ये वैल्यू आ गई 1/2 के बराबर। नेक्स्ट निकाल लेते हैं साइन सी। सेम साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट अब एंगल चला गया हमारा सी के ऊपर, तो एंगल यहाँ पे आ गया सी के ऊपर, मतलब एंगल के साथ वाली साइड ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। आपको इस तरह से इसको देखना पड़ेगा, एंगल यहाँ पे है बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहेगा। तो साइन सी किसके बराबर आ जाएगा मेरा? एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने वाली साइड, यानी कि √3 और हाइपोटेन्यूज 2। नेक्स्ट हमें कोस ए और कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी लिख लेते हैं हम। कोस ए, कोस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए पे है तो एंगल ए के लिए बेस है √3 और हाइपोटेन्यूज है 2। सेम कोस सी पे चले जाते हैं हम। कोस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट एंगल आ गया सी के ऊपर, तो एंगल सी के लिए बेस साथ वाली साइड और हाइपोटेन्यूज है 2, यानी कि 1/2। अब एक एक करके इन 2 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। वैल्यूज फिल करते हैं। साइन ए है 1/2, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। कोस सी है 1/2 प्लस कोस ए है √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी है हमारे पास √3/2। 1 × 1 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 × √3 2 टाइम्स है, तो √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 3। कैसे देखो एग्जाम्पल से, 2 × 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो सेम हम √3 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो बचा 3, तो ऊपर आ गया 3, 2 2 जा 4। देखो अब प्लस का साइन आ गया, मतलब एलसीएम लेके हमें सोल्व करना पड़ेगा। सेम एलसीएम है तो एलसीएम आ गया हमारा 4, सेम एलसीएम है दोनों जगह तो ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे 1 + 3, 1 + 3 हो जाएगा 4/4।
कट गया, बचा क्या हमारे पास 1। फर्स्ट पार्ट था उसका हमारा आंसर आ गया 1। चलिए अब सेकंड पार्ट को करते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें बोला है वैल्यू फाइंड करनी है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की। तो कोस ए हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई कोस सी है 1/2 माइनस साइन ए है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी है स्क्वायर रूट 3/2। मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 से कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई करो सेम वही वैल्यू आ जाती है। अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारा 0। फर्स्ट पार्ट का 1 आया और सेकंड पार्ट का आ गया 0। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, पी क्यू आर राइट एंगल है क्यू के ऊपर। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये जो हमारी साइड है ना पी आर और क्यू आर, इन दोनों का सम हमें 25 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो पी क्यू साइड है ये है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। हमें साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है पी क्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर दोनों का सम मिला करके है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी ओर से कुछ चेंज करूँगा। यहाँ से मैं क्यू आर या फिर पी आर की वैल्यूज निकाल लेता हूँ। तो मैं पी आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, पी आर को यहीं पे रखूँगा, क्यू आर को दूसरी साइड भेज देंगे 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर आ गया मेरे पास 25 माइनस क्यू आर, ये वाली वैल्यू पी आर 25 माइनस क्यू आर और पी, ये जो क्यू आर है इसको वैसे ही लिखेंगे। क्लियर। अब टू साइड्स हैं, थर्ड हम निकाल लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 25 माइनस क्यू आर और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बेस है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है क्यू आर तो क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ए है 25 और बी है क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है इतना क्वेश्चन। अब देखिए इज इक्वल टू पे इस साइड क्यू आर स्क्वायर प्लस का है और इस साइड भी क्यू आर स्क्वायर प्लस का है, ये वैल्यू दूसरी साइड जाएगी माइनस का हो जाएगा। तो हमारी ये वैल्यू और ये कट जाएगी आपस में, बचा क्या हमारे पास 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 माइनस 25 इंटू 2 50 और साथ में क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब देखिए ये माइनस का है दूसरी साइड भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो 625 प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25 इज इक्वल टू ये वैल्यू दूसरी साइड जाके प्लस की हो जाएगी। अब देखिए 625 माइनस 25 ये आ गया 600 इज इक्वल टू क्यू आर के साथ 50 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 1 0 5 2 जा 10। तो यहाँ पे क्यू आर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो क्यू आर ये वाली साइड हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसमें अगर हम क्यू आर की वैल्यू फिल करें तो पी आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, 12 फिल कर देते हैं। 25 माइनस 12 ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो पी आर ये जो हाइपोटेन्यूज है ना हमारा, ये टोटल आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी, कोस पी और टेन पी की। तो सबसे पहले साइन पी की वैल्यू निकाल देते हैं। अब देखिए साइन पी, साइन किसके बराबर होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे साइन आता है कोस और यहाँ पे टेन। ये 3 ही चाहिए तो सिर्फ इनको ही लिखेंगे। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए एंगल है पी के ऊपर, यहाँ पे हमारा एंगल आ रहा है, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेन्यूज ये जो पी आर हमने निकाला अभी 13। साइन पी की वैल्यू आ गई। अब हम कोस पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल पी के लिए बेस क्या है 5 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 13। कोस पी भी आ गया हमारा, साइन पी भी निकालिए, बचा टेन पी। तो टेन पी, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5। तो वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 5। सेंटीमीटर लगाना हो तो आप दोनों वैल्यूज के साथ लगा सकते हैं। तो ये हमने 3 वैल्यूज फाइंड कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। चेक कीजिए कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है ये ट्रू है या फॉल्स है और अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की सारी वैल्यूज जो होती है वो लेस देन 1 होती है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स? देखिए tan 60 डिग्री जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट 3 के बराबर और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 के समथिंग। तो स्क्वायर रूट 3 की जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है, मतलब tan की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। सेकंड है सीकेंड ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कि सीकेंड ए हमारा 12/5 के बराबर हो सकता है एंगल ए की कुछ वैल्यूज के लिए। तो देखिए सीकेंड ए किसके बराबर होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे साइन कोस टेन कोसिकेंट, यहाँ पे सीकेंट और यहाँ पे आ जाता है कोट। तो सीकेंट किसके बराबर हुआ? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये जो वैल्यू है ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। तो देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा 12 है, बेस हमारा 5 है, यानी हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस से। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा है और बेस छोटा है। तो ये होगी ट्रू। थर्ड है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। इन्होंने कहा है कि cos A की जो फुल फॉर्म होती है एक तरह से वो होती है cosecant of angle A। तो cos A को हम अगर पूरा लिखें तो वो होता है cosine A। तो cos A की क्या होगी? cosine A। तो इसकी तो cosecant किसका होता है? देखिए ये तो हम cosec A लिखते हैं ना इसको शॉर्ट में। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, कि कोट ए जो है वो प्रोडक्ट होता है कोट एंड ए का। देखिए कोट अलग है और यहाँ पे ए को अलग बताया गया है, लेकिन कोट ए हमारी एक सिंगल टर्म होती है। ए जो होता है वो हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कंप्लीट हमारी एक टर्म होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? फॉल्स होगी। फिफ्थ है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू एंगल थीटा। साइन थीटा हमारा 4/3 हो सकता है थीटा की कुछ वैल्यूज के लिए। अब देखिए साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 3 और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस से। तो यहाँ पे ये हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।